बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जो आपके बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है कि एएलपी एंड टेक की एक साथ तैयारी कैसे करें। ये बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं एक जैसे ही। एएलपी वालों ने भी, टेक्नीशियन वालों ने, टेक्नीशियन वालों ने एएलपी वाला फॉर्म डाला है। लगभग दोनों में कॉमन ही बच्चे हैं और मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसलिए दिखाए हैं कि लगभग एक जैसी है बिल्कुल चीजें। सिलेबस भी देखोगे वो भी लगभग एक जैसा है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीएस का सब में थोड़ा कम रोल है, और अगर आप अपनी साइंस को अच्छा कर लेते हैं और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसको फिजिक्स ही हम बोलेंगे मेनली, तो वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी क्या साइंस में केवल फिजिक्स आएगी? देखिए, इसको आप अगर इसको सुनना चाहते हो तो भाई ये सीबीटी 2 में अगर मैं एएलपी की बात करूं तो वहां बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा है, तो वहां तो कह सकते हो कि भाई हाँ वो फिजिक्स का ही ज्यादा रोल है, वहां कोई बायो का रोल नहीं है, वहां कोई केमिस्ट्री का रोल नहीं है। लेकिन अगर आप एएलपी सीबीटी 1 में पूछें और अगर आप जो साइंस लिख रहा है, जहां बेसिक साइंस, जहां केवल साइंस लिख रहा है, तो वहां आप टेक्नीशियन में अगर देखते हो 40 नंबर की टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, कहीं ये 20 नंबर की, तो वहां अगर साइंस लिखा है तो वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायो, तो ये 10th की तक की एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर दी तो ये काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिजिक्स को आप केवल वहां मानिए जहां आपको लिखा हुआ है बेसिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, समझ जाइए कि वहां फिजिक्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ें, ये इंजीनियरिंग वाली बात ही बच्चे के लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रही है। तो भाई इंजीनियरिंग के लिए जिस तरह से भी कोई चार्ट में भी कोई चीजें पढ़ानी होंगी, तो इस बेसिकली आर्किटेक्ट वगैरह की कुछ चीजें इसमें होती हैं, तो उन सबको धर्मेंद्र सर ने बोला है कि मैं बहुत अच्छे से करवा सकता हूं, क्योंकि उन्होंने ये एग्जाम्स दिए हैं, निकाले हैं, नौकरी छोड़ी भी है, ज्वाइन की भी नहीं है, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज का, हर स्टेप्स का एएलपी वालों का। मैथ्स में एडवांस भी आएगा, मैथ्स में बिल्कुल, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, एडवांस आएगा, पक्का आएगा। हर सिलेबस को आप देखिए, हर जगह मैथ्स जहां भी लिख रहा है वहां ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैं कहूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है, जो अच्छी वाली जॉब है, उसमें 1000 पोस्ट है जिसकी, तो वहां तो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी जैसी चीजें भी लिख रही हैं। तो भाई यहां जो मैथ्स है एडवांस रहेगा। एडवांस का रोल कितना रहेगा? मान लीजिए कहीं 20 का मैथ्स है, तो 20 का मैथ्स है तो आप ये मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के होते हैं, जो रहा है देखने को, ये ग्रुप डी में भी होता है। ठीक है, और आपके 15 से 16 क्वेश्चन क्या होते हैं? अर्थमेटिक के होते हैं। इस तरह का रेशो ये बना के रखते हैं, तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है। रीजनिंग का लेवल कैसा रहेगा? रेलवे में जो रीजनिंग है वो एसएससी से थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं और दिया है तो एसएससी से थोड़ा सा लेवल अप होता है, तो इसलिए रीजनिंग के, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना होगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, रीजनिंग को भी पूरे में से पूरा करना रेलवे में थोड़ा टफ है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये भी पूरे में से पूरे बहुत आसानी से की जा सकती है। जीएस बेसिक पूछी जाती है, जी हाँ, जीएस जहां 10 नंबर की है तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं आएंगी, ये बेसिक ही पूछी जाएगी। सिलेबस देख के भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें 10 नंबर हर जगह 10 से ज्यादा कहीं भी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इसमें 10 नंबर में ही सब कुछ शामिल रहेगा। ठीक है, अब आरडब्ल्यूए के प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर एएलपी टेक्नीशियन पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भाई आरडब्ल्यूए के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलने वाले हैं। मैं अभी बता रहा हूं कैसे कैसे किस किस टाइम से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। और मॉक टेस्ट बच्चों ये हर संडे ये फ्री मिलता है। बहुत कम प्लेटफॉर्म आपको दिखेंगे कि जो मॉक टेस्ट को इतने मास लेवल पे फ्री कराते हो, और एक अच्छा स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट रेलवे को पैटर्न को ध्यान में रख करके। बच्चों एएलपी का सीबीटी 1 का तो हम हर संडे आपको दे ही रहे हैं, सीबीटी 1 का। अभी हम टेक का ग्रेड 3 इसका भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, ये जो अभी आ रहा है 7 तारीख को, इससे अगले संडे यानी 14 तारीख वाले संडे को आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चों मॉक टेस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है रियल में कि भाई हम कहाँ हैं एक्चुअली में। ठीक है,
और ये मॉक टेस्ट स्टैंडर्ड के मिलने शायद बहुत कम जगह हो पाता है। ये आपको RWF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। ये फ्री प्रैक्टिस सीरीज जैसा हम हर एग्जाम के लिए चलाते हैं, ये हम करने जा रहे हैं। प्लीज एक बार देख लें सभी लोग। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यही प्रैक्टिस सेट्स आपके इक्वली काम करेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे अभी थोड़े कम एक्टिव हैं, लेकिन आगे आपको ही जो एएलपी टेक्नीशियन में एलिजिबल हैं वो सारे बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी देते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां मैथ्स में नीरज सर को रखा है, जो हमारे स्पेशली एसएससी सीजीएल की नौकरी भी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि यहां मैथ्स का वो स्टैंडर्ड हो सकता है। क्योंकि आप देखते हैं एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो हर तरह का हर लेवल का प्रैक्टिस सेट ही करा सकते हैं आपको। तो सुबह 8 बजे ये क्लास रहेगी नीरज सर के द्वारा रोज यूट्यूब पर, ठीक है। और ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 15 अप्रैल से। और बच्चों जीएस के लिए हमारे विनय सर एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा 3 बजे से, और 4 बजे से होगा संदीप सर का। संदीप सर को ही चाहते हैं आप रीजनिंग में, तो इसलिए, और रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रेलवे की रीजनिंग थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो टीचर जो बहुत एक्सपीरियंस रखता है हर चीज का, तो उन टीचर को आपको दिया है, ठीक है। तो संदीप सर यहां रीजनिंग का 4 बजे को आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे। और 5 बजे से बच्चों ये टीचर स्पेशली में फिजिक्स अच्छी करानी है मुझे बच्चों की, तो यहां जो हम लेकर भी चलेंगे ना, तो CBT टू ALP का जो फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग जो है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, उस पार्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे फिजिक्स में, क्योंकि भैया ये फिजिक्स के महारथी हैं। इसलिए महारथी हैं क्योंकि नीट, IIT, JEE तक की इन्होंने फिजिक्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है, इसलिए आपको दे रहा हूं। तो सौरभ सर शाम को 5 बजे से, जैसे ही आप पहली क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने स्टैंडर्ड के टीचर मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बहुत शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है इनका वो है फिजिक्स, ठीक है। चलिए बच्चे, तो ये प्रैक्टिस सेट्स आपके 15 अप्रैल से इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे।